Hello students, Investment of Bank Funds Part 2 Profitable and Non-Profitable Investment of Bank Funds बैंक कोषों का विनियोजन लाभकारी और अलाभकारी विनियोग। इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक फंड्स के पार्ट 1 में हमने बैंक कोषों के विनियोजन के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि बैंक जब भी अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट करें तो उनको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। और वो सिद्धांत क्या है? सुरक्षा का सिद्धांत, लाभदायकता का सिद्धांत, तरलता का सिद्धांत। ये 3 इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखते हुए बैंकों को अपने कोषों का विनियोजन करना होता है। तो बैंक के इसीलिए कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा करता है जो कि प्रॉफिटेबल होते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे किए जाते हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, बट उनमें लिक्विडिटी और सेफ्टी का मेजर पूरी तरह से विद्यमान रहता है। तो बैंक के लाभकारी और अलाभकारी विनियोग क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। बैंक कोषों का विनियोजन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और बैंक क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसलिए वो डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स के बीच में एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के रूप में भी कार्य करता है। डिपॉजिटर से डिफरेंट डिपॉजिट अकाउंट्स में फंड्स कलेक्ट करता है और जो बोरोअर्स हैं, जो ऋणी हैं, वे व्यक्ति जिनको की ऋण की आवश्यकता है पूंजी विनियोग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए, इन सभी उद्देश्यों के लिए जिन व्यक्तियों को ऋण की आवश्यकता होती है उन्हें बैंक ऋण के रूप में इस धन को प्रदान करता है। इसलिए बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या वित्तीय मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से जमाव के रूप में धन प्राप्त करते हैं और उसका विनियोग करते हैं तथा जनता को ऋण प्रदान करते हैं। बैंक अपने कोषों का विनियोजन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और अन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। बैंक सोर्सेज ऑफ बैंक फंड्स क्या हैं? बैंक कोषों के स्रोत क्या हैं? फर्स्ट है ओन्ड फंड्स या स्वामित्व वाले कोष। इसमें पेड अप कैपिटल, बैंक के पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व फंड्स प्लस अदर फंड्स को इंक्लूड किया जाता है। और दूसरे होते हैं बोरोड फंड्स, उधार ली हुई पूंजी, जिसमें बैंकों में सभी प्रकार के डिपॉजिट अकाउंट्स में जो मनी डिपॉजिट होता है वो, प्लस अन्य बैंकों से या जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उनसे बैंक उधार लेकर, एक व्यापारिक बैंक इन सब से उधार लेकर और इस फंड्स का फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के रूप में और लोगों को लैंडिंग के रूप में, ऋण प्रदान करने के रूप में बैंक अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट करता है। बैंक के क्योंकि जैसा कि हमने सिद्धांतों में पढ़ा था, बैंक के जो फंड्स होते हैं वो मेन सोर्स जो बैंक के हैं दे आर बोरोड फंड्स। उसके ओन फंड्स बहुत कम होते हैं बैंक के। मेनली जो मेन सोर्स ऑफ फंड है बैंक का वो है डिपॉजिट्स के रूप में जो बैंकों में फंड्स प्राप्त होते हैं। तो बैंक के बोरोड फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिपॉजिट अकाउंट्स की विशेषता क्या होती है कि जब भी डिपॉजिटर डिमांड करेगा बैंक को उसका मनी रिटर्न करना पड़ता है। इसलिए बैंकों को लिक्विडिटी को मेंटेन करना जरूरी है, अपने पास में ऑलवेज कैश रखना भी जरूरी है। एंड बैंक में कस्टमर जो मनी डिपॉजिट करता है उसके 2 पर्पस होते हैं। फर्स्ट इज सेफ्टी एंड सेकंड इज टू अर्न सम इनकम, आय प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए बैंकों को डिपॉजिट अमाउंट जिसका कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको इन्वेस्ट करते समय न केवल लिक्विडिटी को ध्यान में रखना है बल्कि उसकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है। इसलिए बैंकों को कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे करने पड़ते हैं जो कि
नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं बट मोस्ट लिक्विड एंड सेफ होते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे बैंक के लिए स्थायी संपत्ति क्रय करना, बैंक में जो टोटल फंड्स कलेक्ट होते हैं इससे बैंक अपने लिए खुद के पर्पस के लिए फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं, उस पर पैसा खर्च होता है। दूसरा, स्वयं के पास नकद कोष रखना, बैंकों को, सभी कमर्शियल बैंक को, ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स को, जो अनुसूचित बैंक हैं उनको रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार अपने टोटल टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास में रखना होता है कैश फॉर्म में, जिसे हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, नकद कोषानुपात कहते हैं। तो टोटल डिपॉजिट जितना बैंक को प्राप्त होता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो कि आरबीआई के पास में रखा जाता है उसे सीआरआर कहते हैं, एंड एट प्रेजेंट इट इज 3%। सेकेंड है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, जो कि वर्तमान में 18.5% है। ये भी कमर्शियल बैंक्स को दूसरे बैंक्स के पास में लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, एंड एट प्रेजेंट इट इज 18.5%। तो टोटल डिपॉजिट का 3% सीआरआर के रूप में एंड 18.5% एसएलआर के रूप में रखना कंपलसरी है। इसके अलावा बैंक का में जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उनकी नेचर कैसी है, अगर डिमांड डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं तो फिर बैंकों को अपने पास में भी कैश रिजर्व रखना होता है ताकि जब भी कस्टमर डिमांड करे उसका पैसा उसको वापस लौटाया जा सके। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं बैंक के? अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी, यानी कि जो कि लाभदायक भी हैं और तरल भी हैं और सुरक्षित भी हैं। तो जो सबसे सुरक्षित, सबसे लाभकारी, तरल जो इन्वेस्टमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस निर्धारित की गई है। तो सबसे जो लिक्विड है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में वो है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, अंतर बैंक सूचना या मांग पर देय ऋण। इसमें बैंक किसी बड़े भुगतान या सीआरआर या एसएलआर के अनुपात को बनाए रखने के लिए अचानक उत्पन्न हुई कोषों की मांग को पूरा करने के लिए अन्य बैंकों से, दूसरे कमर्शियल बैंक्स से मिनिमम फॉर 1 डे एंड मैक्सिमम फॉर 15 डेज के लिए लोन्स लेते हैं, जो कि जब भी मांग की जाएगी दोनों तरफ से, बोरोअर के द्वारा या लैंडर के द्वारा, जब भी मांग की जाती है तब उसका पेमेंट करना होता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली बहुत हाई होती है क्योंकि अचानक ऋण की डिमांड की जाती है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होती है और समटाइम्स डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द मनी और लोन, ऋण की मांग पर भी निर्भर करती है, पर जनरली इट्स वेरी हाई। ओके, तो इंटर बैंक मांग पर देय ऋण जो कि एक बैंक दूसरे बैंकों को देते हैं, मिनिमम फॉर 1 डे एंड मैक्सिमम फॉर 15 डेज। सेकेंड इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिन्हें हम सुनहरी लाइन वाली प्रतिभूतियां भी कहते हैं, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज कहते हैं। गवर्नमेंट प्रतिभूतियों में कौन कौन सी प्रतिभूतियों को हम शामिल करते हैं? ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी में भी कमर्शियल बैंक्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये सबसे सुरक्षित, मोस्ट लिक्विड एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। सबसे सुरक्षित इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, क्योंकि इसके बैक में सरकार है, इसलिए ऑलवेज सिक्योर्ड है कि पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट लिक्विड है, गवर्नमेंट के हैं, इसलिए बैंक को अगर बीच में आवश्यक हो तो कभी भी बेचकर इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड प्रॉफिटेबल है ही क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियां हैं, इसलिए लाभकारी भी हैं। तो बैंकों के द्वारा फर्स्ट जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। सेकेंड इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट आर नोन एज गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज। तीसरा जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होते हैं कि विक्रेता के द्वारा क्रेता के ऊपर एक निश्चित अवधि का जो विनिमय बिल लिखा जाता है
वो क्रेता एक निश्चित अवधि के बाद ही उसका भुगतान करेगा। लेकिन अगर एक विद इन सर्टेन पीरियड से 16 to 90 डेज के मैच्योरिटी जो पीरियड होते हैं, जनरली बैंक इन बिल्स की डिस्काउंटिंग करते हैं। तो बैंक इन बिलों की डिस्काउंटिंग कर देते हैं जो कि 60 to 90 डेज के होते हैं। क्रेता के द्वारा 60 या 90 डेज के बाद में पेमेंट करेगा। विक्रेता को अगर इस बीच में आवश्यक हो तो बैंकों से इन बिलों की डिस्काउंटिंग करवा सकता है। तो बैंक को एक तो डिस्काउंट के रूप में आय प्राप्त होती है। दूसरा, यदि क्रेता ने बिल का पेमेंट करने में डिले कर दिया तो जितने दिन का डिले करता है उतने दिन का इंटरेस्ट भी बैंक को इस अमाउंट पर प्राप्त होता है। तो जो सेकंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, विनिमय बिलों की कटौती करना। ये मोस्ट सिक्योर्ड एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। जनरली बैंक 60 to 90 डेज की मैच्योरिटी वाले बिलों का डिस्काउंटिंग करते हैं। बैंकों को ब्याज के रूप में भी आय प्राप्त होती है और आवश्यक पड़े तो बैंक इन बिलों की रीडिस्काउंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी करवा सकता है। फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इज कैश क्रेडिट। क्या है कैश क्रेडिट? कि बैंक के द्वारा ग्राहकों को किश्तों में जो ऋण प्रदान किया जाता है उसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं। बैंक ग्राहक को एक निश्चित सीमा तक मूर्त संपत्तियों की प्रतिभूति पर ऋण स्वीकृत करते हैं। बैंक सैंक्शन अ सर्टेन लिमिट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स। मूर्त संपत्तियां जैसे रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इनके बेसिस पर जनरली जो निर्माता होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको बैंकों के द्वारा ये इस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है। और क्योंकि ये ऋण किश्तों में प्रदान किया जाता है, इस प्रकार के ऋण को हम कैश क्रेडिट या नकद साख कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्राहक आवश्यकता के अनुसार खाते से धनराशि आहरित कर सकते हैं। यानी कि जो टेंजिबल एसेट रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका वैल्यूएशन कर लिया जाता है और उसके बाद में उस कस्टमर की, उस इंडस्ट्री की, उस यूनिट की कितनी रिक्वायरमेंट है इसका बैंक के द्वारा असेसमेंट किया जाता है। से 50 लाख की उसको लिमिट सैंक्शन कर दी गई है तो 50 लाख से बैंक में कस्टमर का अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। और जैसे जैसे और जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर उस अकाउंट में से मनी डिपॉजिट कर सकता है। और जितना अमाउंट कस्टमर के द्वारा मनी विड्रॉ किया जाता है कस्टमर के द्वारा, केवल उसी अमाउंट पर बैंक इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। तो ग्राहक इस अकाउंट में से आवश्यकता के अनुसार धन आहरित कर सकते हैं। एंड इंटरेस्ट जो है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल विड्रॉन अमाउंट। जो एक्चुअली कस्टमर ने अमाउंट विड्रॉ किया है, बैंक केवल उसी पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। पूरे होल अमाउंट पर नहीं, पूरे 50 लाख पर इंटरेस्ट को चार्ज नहीं किया जाता है। जनरली बैंक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इस तरह के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष। अधिविकर्ष क्या होता है? करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट है उससे अधिक विड्रॉ करने की बैंक के द्वारा एक कस्टमर को जो परमिशन दी जाती है उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इस ओवरड्राफ्ट की भी एक लिमिट होती है। बैंक कस्टमर को एक लिमिट सैंक्शन कर देते हैं कि उस सीमा तक कस्टमर के करंट अकाउंट में पैसा है या नहीं है। एक सर्टेन लिमिट तक कस्टमर बैंक में से मनी विड्रॉ कर सकता है। इसे हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कहते हैं। बैंक जनरली कोलेटरल सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी के आधार पर ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। चालू खाते में जमा से अधिक धन निकालने की जो सुविधा होती है उसे ही हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक इस पर जितना मनी ओवरड्रॉन किया जाता है उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट अकाउंट में जो मनी डिपॉजिट किया जाता है
उस पर बैंक किसी भी प्रकार का ब्याज प्रदान नहीं करता है, लेकिन उस डिपॉजिट अमाउंट से जितना अधिक अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, जो लिमिट सैंक्शन की गई है, उस पर बैंक ब्याज वसूल करता है। और जनरली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए बैंक अपने कस्टमर्स को ओवरड्रॉन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो ये भी एक सिक्योर्ड, लिक्विड एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट इज किराया क्रय ऋण, यानी कि बैंक के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कार, टीवी या कोई भी व्हीकल या घर इत्यादि खरीदने के लिए जो ऋण प्रदान करते हैं, ऐसे ऋण जो कि इंस्टॉलमेंट्स में रीपेबल होते हैं और जिन पर कि बैंक इंटरेस्ट भी वसूल करता है, इस प्रकार के ऋणों को किराया क्रय ऋण या हायर परचेज लोन कहते हैं। इस प्रकार के ऋण भी बैंक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ऐसे ऋण देकर बैंक, दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स, और इस पर बैंक इंटरेस्ट के रूप में आय प्राप्त करता है। एंड लास्ट वन इज टर्म लोन्स, सावधि ऋण या दीर्घकालीन ऋण। ऐसे ऋण बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ फंड है, दे आर डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक्स, और ये बोरोड फंड्स कहलाते हैं। और इन फंड्स के लिए क्या विशेषता है कि बैंकों को इनकी लिक्विडिटी को भी मेंटेन करना है, सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है और प्रॉफिट भी अर्न करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है जब इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसलिए बैंक्स जनरली शॉर्ट टर्म लोन्स ही प्रोवाइड करते हैं, पर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, लाभ कमाने के लिए बैंक लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रदान करते हैं। ये जो दीर्घकालीन ऋण हैं, ये स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए या दीर्घकालीन अवधि के पूंजी विनियोग के लिए इस प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं। इन ऋणों का पुनः भुगतान भी इंस्टॉलमेंट्स में किया जाता है और बैंक इनके अगेंस्ट इंटरेस्ट वसूल करते हैं। यदि बैंक के द्वारा जो ये लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ये स्थायी पूंजी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स दोनों के लिए लिया जाता है, तो फिर इसे हम कंपोजिट लोन या संयुक्त या मिश्रित ऋण कहेंगे। तो इस प्रकार से बैंक जो उसके बोरोड फंड्स हैं, जो उधार ली हुई पूंजी है, जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, उनसे जो फंड इकट्ठा होता है उनका फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है। बैंक इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट करते समय बैंक को लिक्विडिटी, सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक्स को अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए बैंक के जो फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल भी होते हैं, जो कि आरबीआई के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए करना अनिवार्य होता है, और दूसरे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। ये जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हैं, ये बैंक या तो किन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट के रूप में इनका इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़। इनमें इन्वेस्टमेंट के रूप में इन कोषों का विनियोजन करते हैं, या मेनली जो मुख्य रूप से जो इन कोषों का विनियोजन किया जाता है वो बैंक लैंडिंग के रूप में करते हैं, पब्लिक को लोन्स प्रोवाइड करने के रूप में करते हैं। और ये लोन्स डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट ड्यूरेशन के होते हैं। थैंक यू।